हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को राम जी के बहन शांता के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, आखिर शांता का जिक्र रामायण में क्यों नहीं है और उनका त्याग राजा दशरथ जी क्यों कर दिए। दोस्तों, महाराज दशरथ और रानी कौशल्या अयोध्या के राजा और रानी थे। दशरथ जी की और दो रानियां थी जिनका नाम कैकई और सुमित्रा थी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इनके चार पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन ये कम लोगों को पता है कि चार पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। दोस्तों, शांता माता कौशल्या की पुत्री थी। शांता एक होनहार कन्या थी। वह हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। दोस्तों, अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन वर्षिनी और उनके पति रोमपद अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। दोस्तों, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवार बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिनी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा। उनकी शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और कहने लगी कि अगर नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। दोस्तों, उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन देते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ और माता कौशल्या को अपनी पुत्री शांता रोमपद और वर्षिनी को गोद देनी पड़ती है। दोस्तों, इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन दोस्तों, अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, रोमपद अपनी बातों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना तक नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। दोस्तों, यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। दोस्तों, वरुण देवता यही किए और अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। दोस्तों, यह समस्या से छुटकारा पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं और दोस्तों, रोमपद यज्ञ करते हैं। अब अंग देश में वर्षा होती है और ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर देते हैं। दोस्तों, शांता के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने वंश के लिए चिंतित थे। अब वो ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्होंने पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं राजा दशरथ जी से। अब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ पुत्र कामाक्षी यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे छोटी रानी कैकई से बांटती है। बाद में दोनों रानी अपने अपने हिस्से से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों, सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र राम के माता बनने का सौभाग्य मिलता है। दोस्तों, रानी कैकई को भरत होते हैं। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ के चार पुत्र होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या राजा दशरथ के मध्य में मतभेद हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को दोस्तों कुछ पता नहीं था, लेकिन राम जी माता कौशल्या को महसूस करते एक दिन पूछते हैं कि माता कौशल्या, आपका चिंता का कारण क्या है। तब माता कौशल्या अपनी पुत्री शांता के बारे में बताती है। दोस्तों, राम जी अपनी माता कौशल्या को शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार
राम अपने माता-पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में दोस्तों वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है दोस्तों। यह कहा जाता है कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था और एक बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राज्य कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग